होगी। जंगल में एक पत्थर पर लिखा था कि यहां हम 2 घड़ी जीवित रहे। एक राजा निकला, उसकी बात समझ में नहीं आई कि अगर 2 घड़ी के बाद में मर गए तो लिखा किसने, और नहीं मरे तो फिर 2 घड़ी जीवित कैसे रहे, फिर तो अभी भी जीवित होंगे। राजा ने ये बात अपनी सभा में रखी महाराज कि ये 2 घड़ी जीवित रहे, ये इसका मतलब क्या है। तो किसी विद्वान ने समझाया कि यहाँ 2 सत्संगी आपस में मिले होंगे और मिलने के बाद में यहाँ 2 घड़ी तक सत्संग चला होगा, और जो 2 घड़ी का सत्संग चला वही तो जीवन था, और बाकी का ये जो मेरी तेरी में जो जितना भी समय निकला वो सारा का सारा महाराज मरण है, वो समय जीवित नहीं कहा जाता। यही बात गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाई, और इसी को कहते हैं गोकर्ण गीता। बड़ा प्यारा श्लोक है ये 79। यहाँ पर गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी देहस्ति मांस रुधिरो देहस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। पिताजी आप एक बात को अपने हृदय में अच्छे से धारण कर लीजिए। क्या? बोले संसार में हर व्यक्ति 2 रस्सियों से बंधा हुआ है। देखो, पशु को बांधना पड़ता है पर मनुष्य को बांधने की आवश्यकता नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य पहले से बंधा हुआ है महाराज। पशु को बांधना पड़ता है और मनुष्य को, आप कहोगे रस्सी दिखाई तो नहीं देती, ये रस्सी है ही ऐसी महाराज। इस रस्सी का नाम बताया, 2 रस्सियों से बंधा है। पहली रस्सी का नाम है अहमता और दूसरी का नाम है ममता। गोकर्ण जी ने महात्म्य के 4थे अध्याय के 79 नंबर के श्लोक में ये बात कही है। 2 रस्सियों से बंधा है। अहमता माने मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं नामी, मेरा इतना बड़ा लेबल है, मैं इतना बड़ा नामी हूं। हाँ, आदमी साथ लेके चलता है। दूसरा, मेरा कोई है, दूसरी रस्सी। पहली अहमता मैं, दूसरी ममता मेरा। दुनिया के किसी भी कोने में इंसान चला जाए, ये दोनों रस्सियां खींच करके वापस वहीं लेके आ जाती है, खींच करके मारा, मैं और मेरा। और दुख का कारण भी यही है। जब हम दुखी होते हैं तो क्या बोलते हैं? ये कभी नहीं कहता कि तेरा दुखी करता है मुझे, हमेशा यही कहते हैं कि मेरा ही दुखी करता है, मेरा बेटा दुखी करता है, मेरी बहू दुखी करती है। कभी पड़ोसी का बेटा दुखी करने नहीं आया आपको? पड़ोस की बहू कभी दुखी करने के लिए नहीं आई आपको? दुखी किसने किया आपको? मेरे रूपी रस्सी ने, मैं रूपी रस्सी ने। मैं इतना बड़ा आदमी और तुमने मेरी इज्जत नहीं की, दुखी किया ना मैंने। हाँ, तो पिताजी, इंसान जो इस बात को लेकर के रो रहा है कि मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरी बेटी कहना नहीं मानती, जरा विचार करना कि जिस शरीर से ये बेटा पैदा हुआ है, क्या वो शरीर तो कहना मानता है क्या? विचार करिएगा। सर में दर्द है, पेट में दर्द है, बोलो बंद हो जाए, होगा? हाँ, बात को हृदय में धारण कर लीजिए। ये बड़ा प्यारा श्लोक है, जिंदगी में कभी दुखी हो ही नहीं सकते आप। इस महात्म्य के 4थे अध्याय का 72वां, 74वां और 79, 80 नंबर के जो श्लोक हैं, ये गोकर्ण गीता बड़ी प्यारी है महाराज। जैसे महाभारत में कृष्ण गीता है, 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 7वें श्लोक से कपिल गीता है, ऐसी सजनों इस महात्म्य में गोकर्ण गीता है, जो ज्ञान गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को प्रदान किया है। पिताजी, हम कहते हैं कि मेरा बेटा कहना नहीं मानता, बहू कहना नहीं मानती, लेकिन जिस शरीर से ये बेटा पैदा हुआ
विचार करना, क्या वो तो कहना मानता है क्या? जब वो कहना नहीं मानता तो इससे जो पैदा हुए हैं उनसे क्या आशा करें कि वो कहना माने? हाँ, और जब पैदा हुए से हम आशा नहीं कर सकते तो जो हम उस पैदा हुए के पीछे आई है, कौन? बहू, उसके बारे में तो सोचना भी मत कि वो कहना माने। इसलिए भैया एक बात का ध्यान रखो, अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के ना कोई हमारा।